है, ये अचीव कर लें, वो अचीव कर लें। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हो, जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हो, उन चीज़ों को प्राप्त कर चुके हैं। एक हॉलीवुड में डायरेक्टर हैं जिम कैरी, सुना है नाम? जिम कैरी। उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है जो आप सोच सकते हो, लग्जरी लाइफ, बंगलोज, एवरीथिंग, व्हाटएवर, नेम, फेम, एवरीथिंग। कहते मैं चाहता हूं कि लोग भी इस मुकाम तक पहुंचे और जाने कि यहाँ कुछ नहीं रखा, फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है यहाँ पे। हमें जो मिडिल क्लास स्पेशली लोग हैं वो सोचते हैं कि यहाँ इतना पैसा अचीव कर लें, एक गाड़ी हो लैम्बोर्गिनी, एक बंगलो हो, वाइफ हो, बच्चे हों, सब सेट है, बस यही लाइफ का एम बना रखा है। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज़ को प्राप्त कर लिया है, उनसे तो पूछ लो एक बार कि उनकी लाइफ कैसे चल रही है। विलियम बेनिंगटन, ही कमिटेड सुसाइड कर लिया उसने। ही बस वो क्या था, कॉमेडियन, बहुत हंसाता था, लोगों को बहुत हंसाता था। और कहते हैं कि उसकी जो कॉमेडी थी वो इतनी कंटेजियस होता कि दिल को छू लेने वाली थी कि दूसरे भी एक को देख के दूसरा हंसना शुरू कर देता था, और उसमें डेप्थ भी होती थी, पर वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड था। दूसरों को तो हंसा रहा है, खुद दुखी है, अंदर से फ्रस्ट्रेशन है। और क्या बोलते हैं उसको, सुशांत सिंह राजपूत, सुना है नाम? इंडिया। क्यों किया सुसाइड? सब कुछ था उसके पास, हिट फिल्म्स थी, सेलिब्रिटी था, गर्लफ्रेंड थी, पैसा था, नेम फेम, अच्छी बॉडी, सब कुछ, एवरीथिंग, कमिटेड सुसाइड। तो ये जो हंसते हुए चेहरे हैं जो दिखाई देते हैं आपको, लोग वो है नहीं। आप कस्टमर केयर पे बात करो, कितना ही अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दो, बड़े प्यार से आपसे बात करेंगे। फ़ोन रखने के बाद वो कुछ भी आपको गाली दें। ऐसी लाइफ लोगों की सुपरफिशियल लाइफ है। आप एयरपोर्ट पे जाओगे, वहाँ भी आपको एयर होस्टेस मिलेगी, बड़े स्माइल करते हुए आपसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, वेलकम सर, वेलकम मैम, ऐसे बोलेगी आपको। वहाँ कितने खुश लोग हैं। हाँ, ऐसे ही है, धंधा ऐसे ही चलता है, बिजनेस ऐसे ही चलता है। स्माइल, हंस के। लोगों की जो स्माइल है वो कहीं खो गई है, प्लास्टिक की हो गई है। बस ठेल रहे हैं जीवन को, खींच रहे हैं उस गाड़ी को। और फिर जो लोग थोड़े से समझदार हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में जो आप अचीव करना है तो सब कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेटेड हैं, अंदर से अकेले हैं, दुखी हैं। और ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मैं बहुत खुश हूँ। उसका एक कारण है, ये जो मटेरियल नेचर है, जो संसार है, ये क्या है, टेम्परेरी है। ये तो मानते हो, कोई चीज़ है थोड़े समय के लिए, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो उससे जो हैप्पीनेस आएगी वो क्या आएगी, टेम्परेरी आएगी। ऑब्वियस सी बात है। जैसे आप अगर गन्ने को निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा, रस निकलेगा। बांस को निचोड़ोगे तो, हाँ,
कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं ना उसमें। ऐसे ही संसार से आप जो रस निचोड़ोगे वो क्या होगा? टेम्परेरी। हैप्पीनेस कौन सी देगा? टेम्परेरी। भगवान से जो रस निकलेगा वो कौन सा? भगवान क्या है? इटर्नल। भगवान से जो रस मिलेगा वो क्या होगा? देखो आप ही कह रहे हो, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ। सी द सिंपल लॉजिक। अब लोगों की प्रॉब्लम यही है कि हम इस संसार में टेम्परेरी चीज़ों से ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस जो परमानेंट रहे। अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। अब बड़ी सी गाड़ी ले आओ, कोई मोबाइल ले आओ, बड़ा बंगला ले आओ, शॉपिंग करके आ जाओ, कितनी देर आपको हैप्पीनेस देगी वो चीज़? ब्रांडेड क्लॉथ्स ले आओ, लग्जरी क्लॉथ्स ले आओ, कितनी देर? चलो आपने क्या कहते हैं उससे, अपने पड़ोसी को नीचा दिखाना था इसलिए आपने बड़ी गाड़ी ले ली। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। एक हमारे फ्रेंड हैं, मैं यार तुमने बड़ी गाड़ी ले ली तो इतनी बड़ी क्या करनी थी तुमने इतनी बड़ी? पहले तुम्हारे पास मारुति थी, अब तुमने ये एसयूवी गाड़ी ले ली। नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ जाओगे। कहते मैं अकेला और एक पियन था, हम दो ही लोग थे जिनके पास ये थी, बाकी सबके पास बड़ी गाड़ियां। तो मैंने कहा मैं भी बड़ी गाड़ी ले लेता हूँ। दूसरे को नीड है या नहीं है, लेकिन उसका भार हमने ढोना है, उसका बर्डन ढोना है और उसकी फिर किस्तें देनी है। अब मैंने कहा देखो, अगर तुम्हें एक ठीक ठाक गाड़ी लेनी थी, मतलब चलो ठीक है आप इतनी भी नीचे नहीं लेनी, 8 लाख की आती, तुमने 13 लाख के लिए 5 लाख का डिफरेंस है नहीं? 5 लाख का जो इंटरेस्ट बनता है 7% पे 35,000 है, वो तुम्हारा हर साल गया 35,000। जो हमने 5 लाख खर्चा वो गया। उसके बाद उसकी जो एवरेज है, तुम 10,000 किलोमीटर चलाओगे, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा वो पे करोगे कि एवरेज कम है उसकी, 55,000 एवरी ईयर। और फिर 5-1,000 उसकी इंश्योरेंस भी महंगी होगी। 60,000 तुम एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। पहले तो एक्स्ट्रा पे जो किया सो किया, उसके बाद 60,000 और एक्स्ट्रा पे करोगे हर साल, ये दिखाने के लिए मेरे पास भी बड़ी गाड़ी है, चाहे तुम्हारी औकात है या नहीं है। एवरीथिंग। बस लोग, और मैं तुम्हें क्या खुशी मिल गई बताओ? 5 मिनट की खुशी के लिए तुम इतना पिल रहे हो। रियलिटी है, लोग इस तरह से जीते हैं, इस तरह से डिसीजन लेते हैं। नेगेटिव डिसीजन लेते हैं, पॉजिटिव नहीं लेते, नेगेटिव वे में लेते हैं डिसीजन। इज अ रॉन्ग थिंग। और हैप्पीनेस मिलती भी नहीं। अब आप देखो कि उस बंदे को 60,000 हर महीने एक्स्ट्रा, हर साल एक्स्ट्रा खर्चना है, कमाएगा भी तो सही नहीं? अब उस स्टेटस को मेंटेन भी करना है। फिर उसके साथ ये तो है नहीं कि वो 100 रुपये वाली चप्पल डालेगा भी ब्रांडेड चप्पल डालेगा, फिर परफ्यूम भी अच्छा लगाएगा। ये तो नहीं कि हमारी तरह इत्र लगा लेगा। सी, लोग दूसरों को देख के जीते हैं, अपना देखते ही नहीं कि भाई मैं इसमें बिंदास। क्या कितनी गंदी मेंटालिटी है। लोग इस तरह से निर्णय लेते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों को दिखाना है। और अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन है, प्लास्टिक स्माइल लेके चलेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा भी ट्रबल आता है ना, फिर पूरी की पूरी वो क्या बॉम्ब से भरे होते हैं, चिंगारियों से। बस आप थोड़ी सी चिंगारी दो, देखो आप पे पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। यार मैंने तो इतना कहा भी नहीं, मेरे पे ये टूट पड़ा। कई आते ना, कई लोग आते हैं, कहते कंप्लेन करते हैं, मैंने तो इसको कहा भी नहीं, पता नहीं मेरे पे इतना गुस्सा। आपका भी दिन खराब, उसका भी खराब, आपके 10 दिन खराब। फिर आपको कह रहे दूर ही रहो ऐसे लोगों से। खतरनाक लोग हैं ना, मतलब अंदर बारूद भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है। कौन रहना चाहता है ऐसे लोगों? कभी भी फट सकता है। सो ये जो चीज़ें हैं। फिर थोड़े से कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि
संसार छोड़ के ना भजन करेंगे तभी सुख पाएंगे। किस किस के मन में विचार आते हैं ऐसे? एक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 2 3, बस 3 ही विरागी मिले हमें, बाकियों के मन में विचार नहीं आते। वैसे क्या रखा है यार संसार में, जाएंगे वृंदावन हरिद्वार, छोड़ छाड़ के भक्ति करेंगे, भजन, ना किसी से लेना ना देना। क्यों? वहाँ तो धोती कुर्ता या साड़ी है, वहाँ क्या दिखाना किसी को, कैसे रह रहे हैं बिंदास। सोचते हो नहीं सोचते हो ऐसा? हाँ, ये जो सोच है आपकी, ये सही है कि गलत है? फिर आप सोचते हो नहीं यार जिम्मेवारी हैं, बच्चे हैं, फिर ये चीज़ें रोक लेती हैं आपको। नहीं, आपकी तो नहीं है जिम्मेवारी, बाकी जो बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके पास कुछ और अटैचमेंट्स हैं, इसलिए नहीं जाते हो। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। तो हर किसी की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स हैं। कोई अपने ज्ञान से चिपका हुआ है, कोई लॉजिक से चिपका हुआ है, कोई परिवार से, कोई धन से, कोई अपने शरीर से। एक बहुत सीनियर भक्त थे, उनकी वाइफ कहती कि वृंदावन चलते हैं, भजन करते हैं, अब बहुत बूढ़े हो गए, अब क्या इतना शरीर नहीं रहा। कहते वहाँ मेरी सेवा कौन करेगा, यहाँ तो डिवोटीज़ हैं, वो सेवा कर लेते हैं, हेल्प कर देते हैं, शरीर से आ सकते हैं, भगवान पे अभी तक भरोसा ही नहीं हुआ। 75 साल उम्र हो गई। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम बोलेंगे नहीं। क्या कहते हो, वृंदावन या छोड़ छाड़ के जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्या कहते हो? हाँ, यस और नो? जाना चाहिए। जो प्रचार, मतलब मेरे को रोकना चाहते हो? देखो ऐसा है, ये जो मैं श्लोक पढ़ रहा था आपको, अब मैं इस श्लोक पे आ रहा हूँ। ये तो सारी प्रियम्बल थी। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि ये जो इच्छाएं हैं, ये थीव्स हैं, चोर हैं। जो भौतिक इच्छाएं हैं वो क्या है? चोर। आपका क्या चुरा रही है? चैन तो चुरा ही रही है। बुद्धि भी, हाँ ठीक है, बुद्धि भी चुरा लेती है, विवेक, कि जब हमारी इच्छा आती है तो सही गलत काम निर्णय नहीं ले पाते, झूठ भी बोल देते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, किसी को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, बस मतलब अपने पेरेंट्स को भी गाली गलौज कर देते हैं, है ना? ये सारी विवेक भी। हाँ, और क्या चुराती हैं इच्छाएं? समय को चुराती हैं। इच्छाओं को पूरा करते करते बुढ़े हो गए हैं, लेकिन इच्छाएं नहीं खत्म हुई। नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने घर को भी मंदिर में लेके आ जाते हैं, यहाँ भी इधर उधर की बातें करते हैं। इच्छा ही तो है, हमें संसारी चीज़ों में रस आता है। वो ये ऐसा है, वो वैसा है, वो ये कर रहा था, वो कर रहा, इन चीज़ों में रस आता है। मंदिर में आके भी कभी आके भक्तों के साथ, किसने भगवद गीता के बारे में, मैंने आज ये श्लोक पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा, भागवतम पढ़ी, कुछ किया आज तक बात किसी से? मंदिर का मतलब क्या है? मंदिर आते हो किस लिए आते हो? यही बातें करने आते हैं कि वो डिवोटी ऐसा है, उसका वो लफड़ा चल रहा है, हैं? किस लिए है मंदिर? इन चीज़ों के लिए। या भगवद गीता भागवतम के कभी आपने सोचा है कि मैं आया हूँ आज प्रभु जी की जिम्मेवारी है, वो बताएंगे भागवतम, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि मेरे साथ का कोई भक्त है उससे मैं भगवत चर्चा कर लूँ। प्रभु जी मैंने एक हफ्ता में ये पढ़ा है। चंडीगढ़ में जब मैं जाता था, हम लोगों का जो गृहस्थाश्रम का ग्रुप था, वहाँ पर हम लोग ये डिस्कशंस करते थे, एक हफ्ता आपने क्या पढ़ा, उसका जिस्ट बताओ, सार बताओ, आपने क्या समझा। ये हमारी
जो मीटिंग्स होती थी, मीटिंग्स क्या, बस एक गेट टुगेदर जैसे यही डिस्कस होता था, भाई आप बताओ क्या पढ़ के आए हैं, आप बताओ आप यहाँ पे आते हो, माता जी एक चीज़ एक बताते हैं, एक श्लोक बड़ा मुझे अच्छा लगा, प्रभु जी एक श्लोक बड़ा अच्छा है, बताऊँ आपको? हाँ हाँ बताओ बताओ। अरे बहुत सुंदर श्लोक है। अच्छा मैं भी बताता हूँ। नहीं, हम तो कहते हैं यार ठीक है यार बहुत हो गया। तेरे को मैं एक और मज़ेदार खबर, एक करारी खबर बताता हूँ, उसमें रस आता है। मंदिर में जहाँ कृष्ण बलराम हैं, प्रभुपाद जी हैं, जो आशा लेके बैठे हैं कि आप आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, लेकिन हम कुछ जो चीज़ें घर में करते हैं वही चीज़ें मंदिर में। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं गृहते गोलोक रे भाई, एक घर को गोलोक बना दो। हम लोग ने गोलोक इसको भी घर बना दिया है, उल्टा ही है, सब यहाँ का खेल है। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि, रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूछा क्या मुझे बताइए कि मैं किस तरह से आध्यात्मिक प्रगति कर सकता हूँ। महाप्रभु की पहली इंस्ट्रक्शन, ग्राम्य कथा न कही न सुनी बे, न कहनी है न सुननी है ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा क्या होती है? आप देखो ग्राम में क्या, गांव में ये बुड्ढे बैठ के वो एक दूसरे को ताकते रहते हैं, उसके घर में कौन आया कौन गया, क्या झगड़ा चल रहा है, कौन दारू पी के लेटा पड़ा था, और उसकी वाइफ उसके साथ भाग गई थी, उसके बच्चे ऐसे हैं, यही चीज़ें चलती हैं। ये ग्राम्य कथा है, गॉसिप। यस, भगवत चर्चा नहीं। भगवान गीता में कह रहे हैं कि मेरे भक्त जो हैं एक दूसरे को जब बात करते तो क्या है वो श्लोक, मज्जित मदगत प्राणा बोधयंता परस्पर, उसमें मजा आता है उनको, मेरे बारे में बात करने में मजा आता है। हमारे जीव में वो रस नहीं है, क्योंकि पढ़ नहीं रहे ना आप लोग, ना पढ़ते हो ना सुनते हो घर जाके। जो नहीं करते उनके बारे में बात कर रहा हूँ, सबके लिए नहीं कर रहा हूँ। बी केयरफुल। सो ये सब आपकी भक्ति भी खराब है और वैष्णव अपराध तो अलग से है ही है। आपने प्रभुपाद जी का जो इंस्टीट्यूट है उसको खराब कर दिया अपनी गंदी चेतना से। केशवानंद प्रभु ने एक बार एक लेक्चर में कहा था कि लोग आते हैं मंदिर में और मूत्र करके चले जाते हैं, अपनी गंदी इच्छाएं, अपनी गंदी चेतना लेके आते हैं और भगवान पर उड़ेल देते हैं, मंदिर में उड़ेल देते हैं। हमने ये नहीं करना है। तो ये जो इच्छाएं हैं ये क्या करती हैं? ये चोर हैं। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण को कि मटेरियल अटैचमेंट्स एंड डिजायर्स रिमेन थीव्स। ये चोर हैं, ये हमारी चेतना को छीन लेती हैं। जो सही चेतना है, हमें कई डिवोटीज अच्छी भावना से भी आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ डिवोटीज ऐसे होते हैं उनको देखकर, उनको सुनकर उनके भी भाव बिगड़ जाते हैं। मतलब आपने सर्विस तो क्या करनी, डिससर्विस कर दी, आपने चोरी कर ली उनकी चेतना को भी। इसलिए जब भी मंदिर में आओ, बी केयरफुल। यू आर डीलिंग विद द वैष्णवास, यू आर डीलिंग विद द सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण के जो दास हैं उनसे डील कर रहे हो भाई, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। और भगवान, अब आप कहोगे भगवान ने अटैचमेंट्स, डिजायर्स दी क्यों? ये मैं इसका उत्तर आपको लास्ट में दूंगा। फिर कह रहे हैं कि उनके घर जो हैं वो जेल बन जाते हैं, कारागृह बन जाते हैं। जो आपका घर है वो क्या बन जाएगा? जेल बन जाएगा। जैसे आप लोगों को लगता है ना बंधन है, घर से अटैचमेंट है, घर में बंद है, छोड़ के नहीं जा सकते, चोरी हो जाएगी, या इतना सुख कहाँ मिलेगा, मैं नहीं रहूँगा तो पीछे मेंटेन कौन करेगा, घर वालों की देख रेख कौन करेगा। कारागृह बंद है, खुले दरवाजे में भी आप बंद हो। और फिर कह रहे हैं कि और जो फैमिली मेंबर्स हैं
वो बेड़ियां हैं, बांध के रखा हुआ है आपको। ये सब चीजें पता है किसके लिए हैं? ये लाइन मैंने ऊपर वाली छोड़ दी है, जो भगवान के भक्त नहीं है। अब जो भगवान का भक्त है उसके लिए ये चीजें मैटर करती हैं? नहीं। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, जी गोपियां जो हैं उनके पास भी घर हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं, लेकिन सब भगवान से कनेक्टेड है, सब भगवान से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड है। तो उससे क्या हो रहा है? उसको आप अपने आप से तुलना नहीं कर सकते हो कि जैसे गोपियां वैसे हम हैं। उनके सारे कार्य भगवान से संबंधित है। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आप अपने परिवार का पालन पोषण इस तरह से करो कि आप भक्ति में प्रोग्रेस करो, प्रगति करो, घर में रह के भी, तब वो कंप्लीट है। तब आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपका घर है और जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं। अच्छा चलो एक चीज़ बताता हूँ, आपके पास अगर कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई फ़ोन है आपके पास, मान लो आईफोन, लेटेस्ट आईफोन है, आपकी उसके प्रति अटैचमेंट ज़्यादा होगी आपकी, क्योंकि आपने 1 महीना 2 महीना 6 महीना यूज़ कर लिया। ओके, दिस वन। एक और ऑप्शन है कि एक बंदे की डिज़ायर है कि यार मेरे पास आईफोन 14 हो तो मज़ा आ जाए, और आपके पास है। दोनों में से ज़्यादा पीसफुल कौन होगा? जिसके पास है या जिसके पास नहीं है? जिसके पास है। जिसके पास है। जिसके पास है वो कहेगा यार ठीक है यार, हो गया, ख़त्म हो गई। तो आप लोगों ने डिज़ायर की थी कि हमारी एक फैमिली हो, घर हो, आपके पास हो गया, जितना उसमें रस हो सकता था आपने ले लिया, इससे ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा मत इच्छा करना। अब आप पीसफुल, आपकी सिचुएशन जो है पहले से बेटर है भक्ति करने के लिए। उल्टा भी है। और भगवान ने ये जो चीज़ें दी है ना, जैसे भाई बहन दिया है, अगर किसी के पास भाई ना हो, बहन ना हो, उसको पता लगेगा कि भाई बहन में रिश्ता क्या होता है। अगर किसी ने अपनी माँ को देखा ही ना हो, उसको पता लगेगा कि माँ के साथ वात्सल्यता क्या होती है, माँ का प्रेम क्या होता है, नहीं होता। अगर किसी के पास कोई बच्चा ही ना हो, उसको पता लगेगा कि बेटे से प्रेम क्या होता है, नहीं पता लगेगा ना। जिसके पास है ये चीज़ें उनको पता लगेगा। दिस सिंपल थिंग। भगवान ने ये सारे रिश्ते नाते आपको दिए हैं कि आप वही संबंध मुझसे जोड़ दो, फिर आप सेवा। जैसे मान लो आप माँ बाप की सेवा करते हो या अपने बच्चों की सेवा करते हो क्योंकि उनसे प्रेम है। पैसे सोचते हो कि कहाँ से आएंगे, कहीं से भी लाओ। अगर बेटा बीमार है या मम्मी डैडी कोई भी बीमार है, कहीं से कुछ भी करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, पहले आप उनको देखोगे ना, इस स्पिरिट से सेवा करेंगे ना, और दिन रात क्या ख्याल आएगा उनका। ऐसे जिस दिन आपको यही चीज़ आपने भगवान के लिए कर दी, मेरा भगवान जो है मेरे माता पिता हैं, या वात्सल्यता है तो पुत्र है या फ्रेंड है, जो आप संसार में माता पिता पुत्र या फ्रेंड के साथ कर सकते हो प्रेम में, वो आप भगवान के लिए करोगे तो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि आपको वो चीज़ पता है कि फ्रेंड के लिए क्या किया जा सकता है, माँ बाप के लिए क्या किया जा सकता है, पुत्र के लिए क्या किया जा सकता है। आप उस लिमिट को जान चुके हो। जिसके पास ये रिश्ते नाते हैं नहीं, वो लिमिट को जान ही नहीं सकता, वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो आपको उसकी एडवांटेज लेनी है। जो आपके पास इमोशंस है ना, या जो सेवा करने की भावना है, केयर करने की जो भावना है अपने संबंधियों के प्रति, वही भावना भगवान के प्रति डेवलप करनी है। बस ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो आपके भक्त हैं उन पर ये चीज़ लागू नहीं होती। जो आपके भक्त नहीं है उनके लिए बेड़ियां हैं, ये घर, ये परिवार, ये संबंधी,
ये इच्छाएं, जैसे आपको पता है कि अगर मेरे को इच्छा आ जाए किसी चीज़ की, मैं किस हद तक जा सकता हूँ। मान लो कई लोग होते हैं ना पैशनेट की, एक बार इच्छा आगे करके दिखाऊंगा। अब आपको वही इच्छा अगर भगवान के लिए आ जाए कि भगवान के लिए मैंने ये चीज़ करनी है, आप सोचो भी किस हद तक जा सकते हो, क्योंकि आपको अपनी लिमिट्स पता है कि यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, तो भगवान के लिए क्यों नहीं जाऊँ। तो आपने उसका बेस्ट यूज़ कर लिया ना, बेस्ट यूज़ किया कि नहीं किया। जैसे मान लो कि आप नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू की तैयारी करते हो, हाँ, पीछे जैसे आप लोग, अब तो सारा लेक्चर ही ख़त्म हो गया है लेट हो गए आप। जैसे आप लोग नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू की तैयारी करते हो बहुत ज़्यादा, और फिर पूरा टाई वाई डाल के, पैंट शर्ट बिल्कुल कोट पैंट डाल के जाओगे, पूरी तैयारी करके गए हो, जनरल नॉलेज, जीके वीके सब तैयारी हो गई, बिल्कुल फिट, आप बिल्कुल टिप टॉप होके गए हो, और फिर आपने हल्का सा दरवाजा नॉक किया, टक टक, मैं कम इन सर, यस कम इन। आप सीट पे भी बैठे, आपने कुर्सी भी नहीं हिलाई, क्योंकि सारे जेस्चर्स नोट होते हैं आपके। इंटरव्यू देने गए हो, आप सिलेक्शन चाहते हो, अब आपको एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ का कि इंटरव्यू में सिलेक्ट होने तो क्या क्या करना पड़ सकता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। भगवान के साथ जब इंटरव्यू होगा, उसकी तैयारी भी आपको फिर ऐसी करनी पड़ेगी ना। अब आपको पता लग गया भी भौतिक जगत में अगर मुझे कोई नौकरी लेनी है, उसकी इंटरव्यू इतनी सख्त है, तो भगवान की नौकरी करनी है तो कितना इंटरव्यू सख्त होगा। वैष्णव ड्रेस में आएंगे तो पहले नॉक करेंगे, इधर उधर फालतू की बातें नहीं करेंगे, अलर्ट रहेंगे, भगवान पूछ लिया, भगवान ने कुछ देख लिया, बिल्कुल सावधान हो गया। बस जो चीज़ आपके पास है, बस उसी का उपयोग भगवान की सेवा में करना है। वह पहचानना है आपको, छोड़ना नहीं है। भगवान ने गीता में नहीं कहा अर्जुन को कि अर्जुन तुम छोड़ के जंगल चले जाओ। अर्जुन ने प्रपोजल दिया था ना, भगवान ने क्या कहा था, अर्जुन तुझे लड़ना आता है, तू मेरे लिए लड़ना नहीं छोड़ना है। ऐसे ही आपके पास कई तरह की रियलाइजेशंस हैं संसार में। भौतिक जगत में कईयों को समाज में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो रखा होता है, लोगों को डील करने का होता है ना, और कई संबंधियों से भी अटैचमेंट्स हैं, कईयों ने धोखे भी बड़े खाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी संपत्ति, ये अनुभूति जो है आपकी संसार में, ये संपत्ति है आपकी। इसी संपत्ति का उपयोग भगवान की सेवा में इंटेलिजेंटली करना है। तभी भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते, मैं बुद्धि दूंगा कि आप इतनी सारी अनुभूतियों को मेरी सेवा में लगा सको। जैसे जिनको समाज में ज़्यादा अनुभव होता है, हम लोग उनको कहते हैं ठीक है आप कृष्ण भगवान के लिए ये वाली सेवा करो। जैसे हमारे अजात शत्रु प्रभु हैं, कोई मंदिर के प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इशू होता है, हम कहते हैं अजात प्रभु आपकी ये सेवा है, आपको अनुभव ज़्यादा है, हमें तो चीटिंग कर लेंगे, यू सी दिस, ठीक है। किसी को परचेजिंग का है, ऐसे ही आप अपनी चीज़ों को, उन चीज़ों को यूज़ करो भगवान की सेवा में, तो आपकी जीवन जो है वो सक्सेसफुली छोड़ के जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी ट्रेंड नहीं हो छोड़ने के लिए, अभी एक्सपर्ट नहीं हुए, अभी भगवान के चरणों में आसक्ति राग उत्पन्न नहीं हुआ। जाओगे वहाँ जाके इंटरनेट ढूंढोगे सबसे पहले, फिर वही घर शुरू। अब तो मंदिर में भी घर लेके आ जाते हो, धाम में जाके नहीं जाओगे। तो पहले आप अपने घर का माहौल ठीक करो, भगवान से जोड़ो उन चीज़ों को। एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको लगेगा वो घर छोड़ भी दिया तब भी कोई अंतर नहीं है। अभी ट्रेनिंग पीरियड में हुआ, प्रोबेशन पीरियड है, उसमें अपने आप को एंगेज करो सही से। ये जो आप चीज़ें करते हो ना, ये जहाँ के जो या जो भी ये ग्राम्य कथा, ये आपका माइंड ट्रेंड हो रहा है कि आपने मरते हुए भी यही करना है।
आपको उस समय भी यही इन चीज़ों में रस आएगा। मजाक नहीं मैं कर रहा हूँ, आपका मन जो है वो ऐसे ही ट्रेंड होता है, थोड़ा 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 थोड़ा। आप अपने मन को अभी से ट्रेन करो थोड़ा थोड़ा भगवान के लिए। ठीक है, सुबह उठेंगे सबसे पहले प्रणाम करना सीख गए, अच्छा ये पक्का हो गया। अब भगवान के लिए स्तुति करना भी सीखेंगे। मॉर्निंग में उठते सबसे पहले भगवान की स्तुति गाएंगे, नहाते हुए भी भगवान की प्रेयर्स गाएंगे। अब ये पक्का हो गया, फिर कुछ और करेंगे। ऐसे धीरे धीरे, फिर उसके बाद 24 आवर भगवान की सेवा। तो ये ट्रेनिंग देनी है, और आपके पास जो है उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना है। गॉट इट? नहीं तो फिर जैसे संसार में लोग रस ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढते रहो, मिलेगा नहीं। जैसे वो था ना, स्टार्टिंग हमने यहीं से की थी कि उसने 16 बार एग्ज़ाम दिया, उसको लग रहा है यही लाइफ है। नहीं है ये लाइफ। आप लोग यहाँ आए हो एक अल्टरनेटिव लाइफ ढूंढने के लिए। दिस मंदिर, ये जो मंदिर है, यहाँ आपको एक अल्टरनेटिव लाइफ होता है कि विकल्प, कि जो हम जीवन बाकी लोग जी रहे हैं, हम उससे हट के कुछ करना चाहते हैं। हमें अपनी चेतना को बदलना, एक अलग लेवल पे लेके जाना है। तो आप उस चीज़ को यहाँ सीखने आओ, प्रशिक्षण लेने आओ। ठीक है? और यहाँ से प्रेरणा लेकर घर में भी वही चीज़ों को अपनाने का प्रयास करो। जैसे मंदिर में हर वस्तु भगवान पर केंद्रित है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ? भगवान के लिए। यहाँ जो भोग बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? यहाँ जो म्यूज़िक बज रहा है, किसके लिए? यहाँ जो लाइट जलती है, किसके लिए? आपके घर में? हाँ, पर जलती नहीं है ना। तो आगे से जलानी तो इस तरह से जलाएंगे, भगवान आपकी सेवा के लिए, आपकी सेवा के निमित्त हम जलाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं। ये जो लाइट जलाना है, यही तो आप प्रैक्टिस करवा रहे हो ना, कि यहाँ पे जैसे सब कुछ भगवान, हाँ, तो घर में भी ऐसे, घर में भी ऐसे ही अपनी अपनी चेतना को ठीक रखना है। दैट्स ऑल। अगर आपकी चेतना ऐसी हो, सन्यासी, गृहस्थ सन्यासी बन जाओगे आप। घर में सन्यास, लेकिन है नहीं। हम कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि डिवोटीज स्पिरिट खो रहे हैं ये। ठीक है, अभी जैसे हम लोग जन्माष्टमी है, हम लोगों को असली सुख देना चाहते हैं, हैप्पीनेस देना चाहते हैं। हम आर्टिफिशियल स्माइल्स फेस पे नहीं लाना चाहते। हम नहीं चाहते कि हम लोग भी उस स्तर पे आ जाएं कि कभी सुसाइड का थॉट भी आ जाए। असली भक्त के नहीं आता हृदय में, मन में कभी नहीं आता, क्योंकि वो अंदर से ही खुश है, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है ना। भगवान हमेशा खुश रहते हैं। तो आप भी भगवान से कनेक्ट हो। अभी जैसे जन्माष्टमी आ रही है, दूसरे लोगों को भी भगवान से कनेक्ट होने का मौका देना है। इसलिए हम लोगों को जन्माष्टमी पे बुला रहे हैं, क्योंकि भगवान जन्माष्टमी के समय ज़्यादा खुश होते हैं। खुश होके पूरी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। वो चल यार, माथा टेकने तो आया है, दर्शन करने तो आया है, आ गया, ओके, इसकी सुकृति बन गई। अब इसके हृदय में मैं अंकुरित जो है वो उसको क्या कहते उसे फलीभूत प्रयास करूँगा। इसको ऐसी सिचुएशन दूंगा, परिस्थिति दूंगा कि ये इसकी जो बीज है भक्ति का, वो अंकुरित होना शुरू हो। जन्माष्टमी का बहुत महात्म्य है शास्त्रों में, ऐसा नहीं है। अब पिछली बार हम लोगों ने प्रचार किया था, 25-30 हज़ार लोग आए थे, कितनी सुकृतियाँ मिली, उसका क्रेडिट आप लोगों को भी जाएगा। तो अभी आप लोग को हमने कार्ड्स दिए हैं, आप जाओ, लोगों को भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित करो, और मंदिर आने का या जन्माष्टमी अटेंड करने का उनको जो है आमंत्रण दो। तो इस तरह से हम लोग अपने जो टैलेंट्स हैं, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि आपके पास जो स्किल्स हैं, जो अनुभूति हैं, उनका उपयोग करो। जो आपके रिलेशंस हैं,
या आपके फ्रेंड्स हैं, जो सर्कल है, उसमें आप जाओ, उन चीज़ों का उपयोग करो। कौन मना कर रहा है? एक हम लोग कहते हैं कि सन्यासी कौन है? जो अपना तन मन धन सब भगवान को दे दे। आप देखा त्रिदंडी स्वामी होते हैं, त्रिदंड होते हैं, त्रिदंड, 3 दंड याद क्या कराते हैं उनको? तन मन धन, तीनों सब कुछ, वाणी, तन मन और वाणी भगवान को अर्पित है। धन तो होता नहीं उनके पास। तो हम लोग भी, हमारे पास जो है वो भगवान को अर्पित करते, हम गृहस्थ सन्यासी। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद अपनी बुक्स में लिख रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नया शब्द कुछ बना दिया, चिंतन प्रभु ने कुछ बना दिया शब्द, तो इट्स नॉट लाइक दिस। बट उस स्पिरिट में, उस भावना में आपको आना है। ओके, तो रेडी हो आप लोग? तो आप खुद देखिए, ठीक है? अगर नहीं समझ में आता, सीनियर डिवोटी से पूछिए कि प्रभु जी मैं घर में ये करता हूँ, आप बताइए कि और मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट भी हम लोग जलाते हैं तो भगवान के लिए। ये तो आप लोगों ने कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, नहीं सोचा ना? सोचा कभी भगवान के लिए लाइट जलानी है घर में? भगवान के लिए नहीं, पर प्रेमी के लिए कर सकते हैं। भगवान के लिए नहीं, पर प्रेम के लिए कर सकते हैं। तो हर वस्तु भगवान की सेवा में लगाइए आप लोग। ओके? जहाँ आपका लाइफ पार्टनर वीक है, उस कमजोरी में भी आप उसका इस तरह से साथ दो कि वो कमजोरी ना रहे, वो गुण बन जाए। कई बार होता है कि हस्बैंड या वाइफ में कोई एक कमज़ोर होता है भक्ति में, तो फिर हम लोग लगता है कि यार कैसे करें, सब चीज़ें सॉल्यूशन है, थोड़ा इंटेलिजेंट बनो आप। एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद मैं यहीं विराम दूंगा। अब पता नहीं आप लोगों ने शायद सुनी हो। एक हस्बैंड अपनी वाइफ से बड़ा परेशान है, उसकी वाइफ घर की सारी बातें बाहर बोल देती है। सुना है? नहीं? उसने कई बार समझाया अपनी वाइफ को कि तुम बाहर बातें मत बोला करो, और कहती मैं नहीं बताऊंगी, फिर भी उसके मुंह से निकल जाता था। अब किसान गया, क्या करूं, चलो कोई नहीं। और उसने कहा कि चलो मैं अभी सीज़न नहीं है, तो जो फसल लगानी थी लगा दी, चलो एक कमरा डाल लेता हूँ। तो उसने कहा कि जंगल से कुछ पत्थर वत्थर लाता हूँ। अब वो दूर निकल गया, वहाँ उसको एक खंडर मिला। खंडर में से पत्थर लाने लगा तो वहाँ पर उसे एक सोने का घड़ा मिला। अब वो सोच रहा है कि दिन में लेके जाऊँगा तो सब शोर मच जाएगा, रात को खंडर में आऊँगा तो डर लगेगा, किसी को और को बोलूँगा तब भी खतरनाक है, बात फैल जाएगी। अब वाइफ को लाऊंगा तो वाइफ तो पहले ही शोर मचा देगी, क्या करूँ? देखो क्या होता है, हर किसी में कमियां होती हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए और सबको आगे बढ़ाना चाहिए। अब वो पहले मार्केट गया, बाजार में, उसने रास्ते में क्या किया, कुछ जाले लगे हुए थे, मछली खरीदी, उसने पूड़ियाँ खरीदी, गुलाब जामुन खरीदे, उसने जालों पर रास्ते में मछलियाँ टंगा दी और पत्तों पर उसने वो पूड़ियाँ टंगा दी और गुलाब जामुन टंगा दिए फलों की जगह। और शाम के समय लगभग पहुंचा, अपनी वाइफ को बोला कि चलो पत्थर ले आए, मैं अकेला नहीं उठा पा रहा हूँ। अरे अभी क्या जाना है, कल जाएंगे। तो नहीं अभी जाना है। ले गया उसको घुमा घुमा के, उसके पूड़ियाँ लगी हुई है पेड़ पे, कहते नहीं वहाँ नहीं देखना, आगे चलो। आगे मछलियाँ हैं जाले पे, नहीं कुछ नहीं है, आगे चलो। रसगुल्ले, ले गया उसको, घड़ा सोने का दिखाया, कहते ये लेके चलना है। अब देखो साथ भी चाहिए। अब ले आया, अब इसने बोला घर जाके बोला किसी को बोलना नहीं है, कहते ना मैं किसी को नहीं बोलूँगी, पक्का ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसको पता था कि ये बोलेगी, इसने जाके घर से दूर घड़ा कहीं पेड़ के नीचे छुपा दिया। सुबह इसकी वाइफ पानी भरने गई कुएं में, लंगड़ा के चल रही है। सहेलियों ने पूछा कि क्या हुआ, कहते नहीं कुछ नहीं। कहते नहीं लंगड़ा के चल रही, कुछ नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगी।
कहते नहीं बता तो सही क्या हुआ। कहते नहीं बस ऐसे है कि हम लोग ना कल ऐसे पत्थर लेने गए थे, मेरे मोच निकल गए थे। पत्थर लेने मोच कैसे? कहते बस वो भारी घड़ा भारी था सोने का, फिर हम अमीर बन गए हैं। बात फैल गई, राजा तक बात पहुंची, राजा ने बुला लिया। कहते बताओ अभी वो धन कहाँ है? सारा घर चेक किया, मिला ही नहीं। राजा कहते तुम बताओ, नहीं तो फिर तुम्हारे। कहते आप महाराज आप ही पूछ लीजिए इससे, इसी ने फैलाई है, कहाँ मिला है इसको? पूछा उससे भी कहाँ से मिला था। उसने कहा रास्ते में ना जाले में ना मछलियां लगी हुई थी, पेड़ पर पूड़ियां लगी हुई थी, गुलाब जामुन लगे हुए थे। राजा कहता समझ गया। पति ने कहा महाराज मैं तो पहले ही कह रहा था कि इसके दिमाग का कुछ नहीं पता, कुछ भी बोलती रहती है। कहते चलो निकलो यहां से, 2 डंडे मारे। सो ऐसे ही एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाना है। अब धनी तो दोनों हुए ना, चाहे पत्नी में कोई कमी है कोई बात नहीं, फिर क्या हो, साथ भी चाहिए। ऐसे ही भक्ति का धन चाहिए, दोनों को साथ किसी भी तरह से। ठीक है, मेरे एक वो थे फ्रेंड, वो कहते थे कि मैं अपनी वाइफ को कैसे बुलाता हूँ, मंदिर आना। कहते ठीक है चॉपिंग कराऊंगा, मंदिर आ जाओ। मंदिर इकट्ठे चलो गई, घुमाने भी ले जाऊँगा। कहते इसी बहाने आ जाते, चलो ठीक है सुन लेती हूँ। धीरे धीरे चेतना बदल जाएगी। तो आपको देखना है कि आपके पार्टनर की क्या कमी है, क्या गुण है, उसके हिसाब से एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाओ। ऐसे ही गुरु का कार्य है कि जो आप में गुण हैं उनको भगवान की सेवा में लगाए, आप उनका कहना मानो, ठीक है। तो इस तरह से, इस भावना से एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकता जी। क्या ऐसा इन चेतनाओं से, इन प्रैक्टिसेस से हम खुद में लव को इम्पोज नहीं कर रहे भगवान के लिए? क्या हम भगवान का जो प्रेम है वो इम्पोज नहीं कर रहे? नहीं, हमने भौतिक संसार को इम्पोज किया हुआ है। उसको हम शरीर नहीं, आत्मा है। जैसे चुंबक का गुण क्या है? लोहे को आकर्षित करना। या लोहे का गुण क्या है कि वो चुंबक के प्रति आकर्षित होगा। अगर लोहे को मिट्टी से अच्छी तरह ढक दें तो आकर्षित होगा चुंबक से? शायद नहीं होगा ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ा दें। वैसे ही जो हमारी स्पिरिट है उसमें भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम है, आकर्षण है, स्वाभाविक है। लेकिन इस पे बहुत सारी भौतिक मिट्टी चढ़ी हुई है, शरीर चढ़ा हुआ है, अहंकार चढ़ा हुआ है, इच्छाएं चढ़ी हुई हैं, तो फिर भगवान के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा। अब वो मिट्टी साफ करने का उपाय भी यही है कि भगवान की सेवा में लगे तो ये मिट्टी निकल जाएगी। स्वभाव हमारा भगवान की सेवा करना है। अगर ना होता तो फिर हमें भगवान के नाम में आपको मज़ा ना आता। आप भगवान का नाम लोगे आप बोर नहीं होगे। लेकिन दूसरी तरफ भगवान संसार का जितना भी कार्य है उसमें हम एक काम को दोबारा नहीं कर सकते, बोर हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा जो स्वभाव है वो नहीं है। हमारा स्वभाव वो है जो हम बार बार भी करें हम बोर ना हो। तो भगवान की सेवा, भगवान का नाम, उसको करने से तो बोर होते नहीं। जब तक ऐसा नहीं है तो ज़्यादा गंदगी है, क्योंकि संसार में तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। आप कोका कोला बोल ही नहीं सकते 10 बार। हरे कृष्णा आप 50 बार बोल लो, सिंपल थिंग। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? यस। आपने जैसा बताया था कि एक आपके सीनियर डिवोटी थे, वो 20-25 साल भक्ति में थे। हाँ। उसके बाद भी उनके अंदर अपने शरीर के प्रति इतना ये था। तो इसको मतलब कैसे कर सकते हैं? जैसे हम लोग 2 साल से कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर सही गाइडेंस में और सही भावना से नहीं करोगे तो जीवन में परिवर्तन नहीं होगा।
बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन तबो न पाए कृष्ण प्रेम धन। बहु जन्मों तक भी अगर श्रवण कीर्तन करते रहो तब भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, अगर सही भावना और सही गाइडेंस नहीं है। ठीक है, आप मान लो कोई डिवोटियाँ आ रहा है, पिछले 10 साल से आ रहा है, लेकिन उसकी भावना सही नहीं है, फिर हम क्या करें उसका? वो तो कहेगा मैं 10 साल से आ रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं। भाई तुमने क्लास अटेंड की नहीं, तुमने कभी कहना माना नहीं, तो क्या चेंजेस आएंगे? आपके अंदर श्रद्धा है नहीं बात मानने की, अरे ऐसे ही बोलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एटीट्यूड ही यही है, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब आप आए हो, आज हमने आपको मान लो कोई एक थोड़ा सा बात बताई, आपने बोला जी प्रभु जी ने बोला था कि भोग लगवा के खाना है, फॉर एग्जाम्पल आपने शुरू किया, या प्रभु जी ने बोला सुबह उठते पहले भगवान को प्रणाम करना है, फिर उसके बाद बाकी काम करना है। शुरू हुआ ना, आपने शुरू किया तो चीज़ें चेंज होंगी, चेतना बदलेगी, माइंड ट्रेंड होगा। लेकिन आपने यहाँ आए किसी और भक्त के संग में जो ऐसे हैंकी पैंकी डिवोटी है, अरे यार क्या कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सब चलता है, वहाँ हो गया बंटा धार। ठीक है, यहाँ आना है आपके पास, यहाँ आप आते हो 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए आते हो, 2-2.5 घंटे के लिए आते हो मैक्सिमम। इतने टाइम में आप अच्छा संग करके जाओ बस। गंदे लोग भी आते हैं या गंदी भावना वाले भी आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल है ना, गंदी बीमारी वाले भी लोग आएंगे, कई ठीक लोग भी आएंगे, कोई डॉक्टर भी आएगा। आपने उनसे संग करना है जो ठीक है या डॉक्टर्स हैं, बस तब बिल्कुल तंदुरुस्त होके जाओगे। ओके, अभी हमारी चेतना मलिन है, बीमार है। ओके, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम लोग